तुलसी, ये बच्चा किसका है? क्या मतलब? ये तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? जवाब दो, नहीं तो इस घर से बाहर चली जाओ। यार पहले ठीक से इंक्वायरी तो कर लो, पहले ही घर से बाहर जाने की बात करने लगे। ये टीवी सीरियल वाले भी ना। रामू काका है तो क्या फिर ये बच्चा हमारे मालिक का है? तो फिर क्या ये बच्चा हमारे ड्राइवर का है? तो क्या ये बच्चा शर्मा जी का है? इतनी लंबी लिस्ट, लगता है भाई साहब का विश्वास पर से भी उठ चुका है। तो आखिर ये बच्चा है किसका? जी वो ये बच्चा आपका है। क्या क्या क्या? क्या मतलब? भाई साहब को अपनी पत्नी, अपने ड्राइवर, अपने माली रामू काका और तो और खुद की मर्दानगी पर भी शक है। हे राम। तुलसी, मुझे माफ कर दो। हाँ माफ कर दो, माफ कर दो। भाई साहब को किसी पर भी विश्वास नहीं था, खुद की मर्दानगी पर भी नहीं। धोती बहू, घड़ी में समय देखो, तुम्हें जरा सा भी समय का आभास नहीं है। अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली। जी माँ जी, मैं बस अभी नहीं। वैसे संस्कार तो अब टीवी सीरियल में ही देखने को मिलते हैं, बाकी तो शादी के दूसरे दिन ही किचन का बंटवारा हो जाता है। और बाकी रही सास को चाय देने की बात, तो चाय के नाम पर उनको जूठे कप ही मिलते हैं, वो भी धोने के लिए। माँ जी आपकी चाय। यार जहां तक मेरा अनुमान है कि दुनिया की सारी बहुएं इतने सांस्कारिक सीरियल देखती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके संस्कारों का बलात्कार क्यों हो जाता है, मेरी समझ में ये नहीं आता। देखती हैं सांस्कारिक सीरियल और रूप ले लेती हैं सूर्पणखा का। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। और अब जाकर वहम को उठाओ। रियल लाइफ में कितने सारे वहम में रह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी के प्रकोप से अपने माता पिता और खुद को कैसे बचाएं। एक्चुअली रियल लाइफ में वहम कभी उठता ही नहीं है। फहम जी उठ जाइए। नहीं तो आप जिंदगी भर वहम में ही रहेंगे। ब्रेकफास्ट बाद में बना लो, पहले मेरे पास बैठो। ओहो ओहो ओहो, अब समझ में आया कि इन बहुओं को सूर्पणखा बनने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है। तभी तो मैं सोचूं इनको पूरा घर हिलाकर रख देने का पावर कहाँ से मिलता है। वहम की इन हरकतों की वजह से पूरे घर के सदस्य वहम में रहने लगते हैं कि आखिर बहू सूर्पणखा है कि बहू ही है। धोती बहू, इतना डर। साला रियल लाइफ में मैंने तो देखा कि सास बहू को कुछ बोल दे तो बहुएं जो है सास का जबड़ा हिलाकर रख देने तक की धमकी दे डालती हैं। धोती बहू, जी माँ जी, आज करवा चौथ पर तुम ये साड़ी पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी और मेरी सास को उनकी सास ने, और आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि इस घर की परंपरा है कि हर नई नवेली बहू को उसके पहले करवा चौथ पर यह साड़ी पहनाई जाती है। अभी रियल लाइफ में बहुएं इतना ओवर स्मार्ट हो गई हैं कि यदि किसी सास ने ऐसी साड़ी देने की कोशिश की तो समझ लो उस साड़ी का दाह संस्कार निश्चित है। क्या हुआ, पसंद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी है। वाह, क्या संस्कार हैं, क्या संस्कार हैं। भूख लग रही होगी ना, तुमने पहली बार करवा चौथ का व्रत जो रखा है, और वहम भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं लग रही है, आप चिंता मत कीजिए। आखिर मैंने वहम जी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। लेकिन रियल लाइफ में अगर बहुएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पति को अगर आने में जरा सी भी देर हो जाती है तो वो शायद किसी के सामने न, लेकिन मन में करम जला पता नहीं कहाँ मर गया, नाश पीटा करम जला दुनियादारी जो भी है सब कुछ हो जाएगा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया कि घर आए मेहमान को खाली पेट नहीं भेजते? नहीं, सिखाया भी होगा तो इन्होंने सीखा नहीं है। पर से यदि कोई मेहमान घर आ भी जाता है तो ये अपने कमरे में अंदर से ताला लगा के टाइफाइड की पेशेंट बन के बिस्तर पर लेट जाती हैं।
कल कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर एक लड़का एक लड़की से मिल नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओ। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।